जैसे हमने कहा था हमारा मैक्सिमम पार्ट तो हो चुका है कवर अप, और अब लास्ट जो एक चीज बचती है, एक मेन आर्टिकल जो बचता है हमारा, दैट इज वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. The various measuring instruments which are used for measuring current and potential difference. दो ही मेन चीजें हैं जो हम यहां मेजर करना चाहेंगे. करंट की डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट. इन्हीं दो चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के हम डिवाइसेस देखते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम देखते हैं जिनके पीछे काम करने का प्रिंसिपल सेम होता है, दे आर एमीटर, voltmeter and galvanometer. ठीक है, एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट एक साथ ही पढ़ेंगे, पैरेलली तीनों को पढ़ेंगे, बिकॉज इन तीनों के पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है. ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. बट स्लाइटली हम यहां पर उसे समझ पाएंगे. हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानते हैं उनके बेसिस पर इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे. ऑल्दो जिस वर्किंग प्रिंसिपल की हम यहां बात कर रहे हैं वो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ पाते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. जो यहां हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इट इज फोर्स एक्सर्टेड on a current carrying loop placed in a magnetic field. मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जब हम पढ़ते हैं तो हम ये चीज देखते हैं, हम वहां एक फिनोमेना बताते हैं. वी एक्सप्लेन द फिनोमेना व्हिच सेज दैट इफ अ करंट कैरिंग लूप इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस करंट कैरिंग लूप पर फोर्स लगने लग जाता है. ठीक है, द लूप एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स एक्सर्टिंग सम force on that current carrying loop. Now इस phenomena, इस principle का हम use ये तीनों devices बनाने के लिए करते हैं. We use this phenomena, this concept to design all these devices. ठीक है, जो एक basic structure होता है वो इन तीनों का ही same होता है. उस basic structure को सबसे पहले हम देखते हैं.
ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा. देयर विल बी अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, sorry, a coil bounded on such a circular base, and it will be connected to the external circuit. ठीक है, एक कुछ इस तरह का सेटअप होगा. यहां पर एक एक्सेल होगा. एक्सेल इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल सपोर्ट, एक सिलिंड्रिकल शेप का सपोर्ट होगा जिसके ऊपर ये कॉइल वाउंडेड होगी. अ कॉइल विल बी वाउंडेड ऑन दिस सिलिंड्रिकल सपोर्ट. ये जो सिलिंड्रिकल सपोर्ट होगा, इट विल बी फ्री टू मूव, इट वुड बी फ्री टू मूव अबाउट इट्स एक्सिस. ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री होगा. अ पॉइंटर विल बी अटैच्ड टू दिस सिलिंड्रिकल सपोर्ट. इस सिलिंड्रिकल सपोर्ट से एक पॉइंटर इस तरह से अटैच्ड होगा. दिस पॉइंटर विल मूव अलोंग विथ द सिलिंड्रिकल सपोर्ट. जैसे जैसे ये सिलिंड्रिकल सपोर्ट मूव करेगा, रोटेट होगा, ये पॉइंटर भी मूव होगा. दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू सम रीडिंग. ये जो है किसी रीडिंग पर पॉइंट कर रहा होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये इस तरह से किसी वैल्यू, किसी रीडिंग को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, नाउ हम क्या कह रहे हैं, यहां जो फिनोमेना हो रहा है, यहां जो प्रिंसिपल बेसिकली यूज होगा, इट विल बी दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. This will be the magnetic field. दोनों तरफ हमने ये दो मैग्नेट्स लगाए, एक नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ फेस कर रहा होगा, एक साउथ पोल कॉइल की तरफ फेस कर रहा होगा, so that the magnetic field is like this. ठीक है, वो इस कॉइल की तरफ फोकस्ड हो. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस कॉइल की तरफ फोकस्ड रहे. नाउ हम क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल इज दैट if a current carrying coil is placed in a magnetic field, then the magnetic field will exert force on this current carrying coil. ठीक है, इस current carrying coil पर फोर्स लगने लग जाएगा. ठीक है, वो फोर्स कैसे लगता है, कितना होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीजें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ते हैं. बट हमें यहां सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हमने ये कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल अगर इस फील्ड में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, इस पर फोर्स एक्सर्ट होने लग जाएगा. ठीक है, as soon as we pass current in this coil, as soon as we pass current in this coil, there will be some force, some torque exerted on this coil,
इस कॉइल पर वो फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से ये सिलिंड्रिकल सपोर्ट पर फोर्स एक्सर्ट होगा, इस सिलिंड्रिकल सपोर्ट पर फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से ये मूव करने लग जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, दैट मींस व्हेन नो करंट इज पास्ड, वो यहां पर होगी, जीरो पर। At equilibrium, when I is 0, the pointer points at 0 reading. जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये पॉइंटर जो है वो 0 रीडिंग पर पॉइंट करेगा। ठीक है, this setup is designed such that the angular deflection in this needle, this pointer, इस pointer needle में जो angular deflection हो वो करंट के ही प्रोपोर्शनल हमें मिले। ठीक है, it is designed, this setup is designed such that angular deflection of pointer is proportional to current in coil। इस सेटअप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है सच दैट द एंगुलर डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। कॉइल में जितना भी करंट फ्लो हो रहा हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ये। ठीक है, थीटा इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब यहां सिर्फ एक काम बचता है, अगेन इसकी डिजाइनिंग, इसका कैलिब्रेशन इस तरह से किया जाए कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो ये 1 पर पॉइंट करे, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो तो 2 पर पॉइंट करे, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो तो 3 पर पॉइंट करे। whatever be the scale, ठीक है, अगर मिली एम्पियर है तो 2 मिली एम्पियर पे 2 मिली एम्पियर पॉइंट करे, 5 मिली एम्पियर पे 5 मिली एम्पियर पॉइंट करे। नाउ व्हाट रिमेन्स इज ओनली द कैलिब्रेशन ऑफ दिस कॉइल, ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन हमें करना होता है so that it shows, the reading shows the actual value of current। ठीक है,
ये जो पार्ट हम बता रहे हैं दिस विल बी सेम इन ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो। ये जो पार्ट है दैट मीन्स अ मैग्नेट के बीच में ये एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट पर एक कॉइल होगी और इस कॉइल सिलेंड्रिकल सपोर्ट के साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होगा। जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो कॉइल में करंट पास होने से उसे उसके मैग्नेटिक फील्ड में होने से उस पर फोर्स लगेगा तो ये जो पूरा सिलेंड्रिकल सपोर्ट है, जो एक्सेल है, वो रोटेट होने लग जाएगा। एंड इट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द रोटेशन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं जो एक पार्ट बचता है दैट इज द कैलिब्रेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दिया जाए सच दैट जब 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो तो 1 एम्पियर पॉइंट करे, जब पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स हो तो ये 5 वोल्ट्स को पॉइंट करे एंड सो ऑन। हाँ, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं है, वो सिर्फ पूरी इस कॉइल पर फोकस्ड रहे। दिस इज नॉट अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल जो हमारे बार मैग्नेट्स होते हैं वैसे ही मैग्नेट्स हैं, इनका शेप ऐसा कर दिया है सो दैट जो फील्ड है वो इधर बाहर ना जाते हुए इसी की तरफ, कॉइल की तरफ ही पूरी पॉइंट करे। ठीक है ना, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सपोर्ट, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, रेडियल ना बोलते हम इसे ये बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सपोर्ट। ठीक है ना, ये हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, ये इसके सेंटर की तरफ ही पॉइंट करवाना चाह रहे हैं हम, सो दैट हर जगह पर, सो दैट यहां पर ये जो हम कॉइल लगाएंगे, देखो ये अगेन जो हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, उसमें एक एंगल वाला पार्ट भी आता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ क्या एंगल बना रही है वो भी मैटर करता है। सो ऑल वी वांट इज कि सब जगह पर जो एंगल बने इस करंट के साथ वो भी रहे। ये जो कॉइल होगी, इस कॉइल के साथ जो इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सब जगह ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बना रहा है। वरना क्या होगा, हर जगह पर ये फोर्स जो लगने लगेगा वो अलग अलग जगह पर लगने लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा नहीं रखते हैं, अगर इसको प्लेन यहां से सिंपल एक फ्लैट मैग्नेट लेते हैं तो फील्ड फिर डेविएट होने लग जाएगी। वो फील्ड जो होती है वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरह से वहां हमें फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो पूरी फील्ड वहां जो है यूटिलाइज नहीं हो पाएगी उसको फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, यहां पर इस तरह की अगर फील्ड होती है तो वो पूरी फील्ड इस कॉइल पर फोर्स लगाने के लिए यूटिलाइज नहीं होगी। सब जगह जो है कॉइल के साथ वो एंगल अलग अलग बनने लग जाएगा। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इट इज रेडियल फील्ड, ऑल्दो यहां पर सिर्फ इतने ही पोर्शन में हमें रेडियल मिलेगी, चारों तरफ वो रेडियल फील्ड नहीं होगी। ठीक है, अगर हम रेडियल फील्ड बोलते हैं तो बेसिकली वो उस तरह की फील्ड होती है जैसे एक पॉइंट चार्ज की फील्ड हम बताते हैं। ठीक है ना, सो इन दिस रीजन द फील्ड विल बी रेडियल। हम ये बोल सकते हैं यहां पर जो है हम चाहते हैं आइडियली कि वो सेंटर की तरफ ही पॉइंट करे। नाउ ये जो एक फीचर है ये हम बोल रहे हैं इट विल बी सेम, इट विल बी कॉमन टू ऑल द 3 मीटर्स।
एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो फिर तीनों में डिफरेंस हम क्या रखते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है उसको अब देखते हैं। नाउ एमीटर अगर हम बताते हैं, देन एमीटर का जो पर्पस है, इट वांट्स टू मेजर करंट। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यूज टू मेजर करंट। ठीक है, जो सिंबल हम यूज करते हैं मीटर का, इट इज प्लस माइनस भी होता है इन पर। ठीक है, नाउ अगर हमें कहीं पर करंट मेजर करना है तो हम बोल रहे हैं हम ये एमीटर जो डिवाइस है इसे वहां कनेक्ट कर देते हैं और उस जगह पर, उस जंक्शन पर, उस ब्रांच का हम फिर करंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक अगर हम सर्किट कंसिडर करें, एक रजिस्टर है, उसमें हमें करंट फाइंड करना है। ऐसा एक सर्किट, ठीक है। नाउ अगर हम यहां इस सर्किट को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, द एमीटर विल बी इन सीरीज विद द रजिस्टर। इस एमीटर को हमेशा रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा हमें। अब जब हम सीरीज में किसी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो इस डिवाइस का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। दिस डिवाइस विल हैव सम रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ये जो रेजिस्टर है ये तो है ही, प्लस दिस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो ये दोनों मिलकर रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो थी E। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ही माने तो करंट की वैल्यू होती E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू विच वी वांट टू रीड। ये वो वैल्यू है जो हम इस डिवाइस से रीड करना चाहते हैं। But since the emitter will also have some resistance of its own, इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस इसमें एड अप हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। So the reading will come out to be less than the actual value. The reading will come out to be less than the actual value. Now somehow we would want to minimize this error. ये जो है बेसिकली एक एरर हो गया यहां पे। हम किसी तरह से इस एरर को मिनिमाइज करना चाहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये एमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है तो हम यहां पर फाइन, तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये बोल रहे हैं इस एमीटर में, क्योंकि ये कॉइल है, दिस एमीटर कंसिस्ट ऑफ दिस कॉइल, तो इस कॉइल की वजह से इस एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट इस रेजिस्टेंस के होने से एक्चुअल वैल्यू से हमें रीडिंग जो है वो कम मिलने लगेगी। नाउ वी वांट टू मिनिमाइज दिस एरर। हम चाहते हैं ये एरर जो है
मिनिमम हो। सो व्हाट वी डू, हम इस एमीटर में इस कॉइल के साथ साथ हम एक और रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ देते हैं एंड दिस कंप्लीट सेटअप will now work as our calibrated ammeter। एक इसमें कॉइल तो होगी, साथ में हम इसमें एक रेजिस्टर और जोड़ देते हैं which is given a special name, हम इसे शंट बोल देते हैं। ठीक है, we say that a shunt of very low resistance, बहुत बहुत कम रेजिस्टेंस का, a shunt of very low resistance is connected in parallel with the coil। ठीक है, नाउ इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हम अगेन रिकॉल करें, हमने पैरेलल कनेक्शन में एक बात कही थी, when two resistors are connected in parallel, the resultant, the equivalent resistance is always less than the least of the resistances। मिनिमम जो रेजिस्टेंस होगा, कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है उसमें सबसे मिनिमम वाला जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम ही हमें वैल्यू मिलेगी हमेशा पैरेलल में। तो यहां अगर ये शंट रेजिस्टेंस बहुत कम है, हमने क्या कहा, इट इज ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, तो इसका रिजल्टेंट हमें और कम मिलेगा। रिजल्टेंट और कम मिलेगा तो अब ये एमीटर जो है ये एक्चुअल वैल्यू को इतना चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम जो कर रहे हैं, इस शंट का काम क्या है, इट इज बेसिकली टू कैलिब्रेट द एमीटर एज वेल एज मेक इट वेरी लेस एज टू मिनिमाइज द एरर। हम एरर को भी वहां मिनिमाइज करना चाहेंगे। एक्चुअल वैल्यू जो है उसको जितना क्लोज एमीटर रीड कर सके, उसको जितना ज्यादा प्रिसाइजली वो रीड कर सके, इस तरह से हम ये डिजाइनिंग करेंगे। बट अगेन ये शंट की वैल्यू जो है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इसको हम बहुत कम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लिमिट तक ही हम कम कर सकते हैं, बहुत कम तो हम कर नहीं पाएंगे। सो टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, हाँ, RC, that is R coil, and RS, that is resistance of shunt। और ये पूरा जो है ये एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, सो शंट रेजिस्टर जो है उसका रोल हर डिवाइस में यही होगा। हम वोल्ट मीटर में भी उसको देखेंगे, वोल्ट मीटर में भी उसका काम यही होगा। शंट का जो पर्पस है वो बेसिकली ये, हम एक्चुअल रीडिंग को
एक्चुअल रीडिंग को, एक्चुअल वैल्यू को डिस्टर्ब किए बिना किसी तरह से रीडिंग ले पाए और वो रीडिंग एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज हमें मिले। ठीक है, तो उसका पर्पस कैलिब्रेशन का भी है, वो वहां उस एमीटर को कैलिब्रेट भी करेगा, साथ में उसका रेजिस्टेंस कम भी करेगा। फॉर एन आइडियल एमीटर we'll say that the resistance of the emitter should be 0. For an ideal emitter, its resistance, यहां बोल दें शंट रेजिस्टेंस, is 0. The resistance of an ideal emitter is 0. ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो ये एमीटर फिर सर्किट पर कुछ इफेक्ट डालेगा ही नहीं, हमें करंट की वैल्यू वही मिल जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, हमें हमेशा करंट की एक्चुअल वैल्यू ही फिर मिलेगी। बट दिस इज डेफिनेटली एन आइडियलाइजेशन, ऐसा एक्चुअली हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज अगर एमीटर है मतलब उसमें कॉइल है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होना ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ शंट का कॉन्सेप्ट बता रहे जो प्रैक्टिकली किया जाता है, जो रियलिस्टिक है। ठीक है, हम नेक्स्ट मीटर को देखते हैं, समझते हैं।